हेलो एवरीवन, हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 10 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 91 से लेकर मॉडल सेट 100 तक को डिस्कस किए थे। ये आज इसका पार्ट 11 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 101 से लेकर मॉडल सेट 110 तक को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 101 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। किसको? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी है। कौन है? पिट्यूटरी है। नेक्स्ट, दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। तो दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्धनता और हीमोफीलिया। कौन कौन? वर्धनता और हीमोफीलिया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन किया। तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन हर्नर ने 1876 में किया। किसने? हर्नर ने। नेक्स्ट पॉइंट है एक वर्धन व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें हरा एवं लाल रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती। कौन से रंग? हरा एवं लाल रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ? थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में कवक और शैवाल मौजूद रहते हैं। कौन? कवक और शैवाल मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। क्या है? टाइलिन है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से। नेक्स्ट, पचे भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में। नेक्स्ट, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में। नेक्स्ट, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। कौन? एंजाइम। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना प्रोटीन से होती है। किससे? प्रोटीन से। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन उत्पादन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। नेक्स्ट है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। कितना? 20। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, हड्डी और दांतों के लिए उपयोगी है। तो हड्डी और दांतों के लिए उपयोगी कैल्शियम और फास्फोरस है। कौन है? कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट है भोपाल कांड, जो कि 1984 में हुआ था, में रिसा हुआ था। तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा कार्बेंडो को कहते हैं और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 102 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जीवन रचक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रचक हार्मोन एड्रेनल को कहते हैं। किसको? एड्रेनल को। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। क्या है? पत्ती है। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो पत्तियों का रंग पीला प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटीन के निर्माण के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। नेक्स्ट, पेड़ व पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। तो पेड़ और पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। किससे? जल से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोगिल्सरिक अम्ल। क्या है? फास्फोगिल्सरिक अम्ल। नेक्स्ट है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है।
तो इसका भूमिगत प्रारूप तना है। क्या है? तना है। नेक्स्ट है दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। तो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा पहुंचाता है। नेक्स्ट वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है, तो वह है ऑक्जेनोमीटर। क्या है? ऑक्जेनोमीटर है। नेक्स्ट आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज की। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 में। किसने? डी डुबे ने 1955 में। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। अब हम लोग मॉडल सेट 103 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया। किसने? कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट है डीएनए की इकाई है। तो डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। नेक्स्ट है पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। तो पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX जीन संगठन होता है। नेक्स्ट एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो एक लड़का पिता से 22+Y क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है और पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रीतकर्ता सिद्ध करने में सहायक है। तो इसमें सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट सहायक है। कौन है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। नेक्स्ट मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। किससे? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज की। तो इंसुलिन की खोज वेटिक एवं वेस्ट ने की। किसने? वेटिक एवं वेस्ट ने। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट है बनक्राइटिस एक रोग है। तो बनक्राइटिस एक फेफड़ा का रोग है। किसका? फेफड़ा का रोग है। नेक्स्ट है पेप्सिन एक उदाहरण है। तो पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। किसका? एंजाइम का। नेक्स्ट है दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का एक परजीवी है। किसका? मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक है। तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग है। तो मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग प्लीहा है। क्या है? प्लीहा है। नेक्स्ट मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र से विटामिन सी उत्सर्जित होता है। क्या होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट मूत्र का पीएच मान होता है। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना? 6। नेक्स्ट मूत्र का रंग पीला होता है। तो मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अब हम लोग मॉडल सेट 104 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट मेढक के हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। कितना? 3 भाग। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ। नेक्स्ट है मानव हृदय में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कितना? लगभग 7%। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। कितना? 65 से 80%। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की। किसने? वाल्डेयर ने। नेक्स्ट गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। किससे? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या। तो मनुष्य में 46 यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक
क्रियात्मक इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो कोशिका है, क्या है? कोशिका है। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, क्या है? तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, क्या होती है? न्यूरॉन। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण, तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया, किसने? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, कौन है? डीएनए। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन कायी कोशिकाओं में होता है, किसमें? कायी कोशिकाओं में। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिका में होता है, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिका में होता है। नेक्स्ट है स्कंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो क्रमशः इसके उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अब हम लोग मॉडल सेट 105 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका कितना निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट अमरूद, अंगूर, शरीफा तो टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो ये सबके खाने योग्य भाग फल भित्ति है, क्या है? फल भित्ति है। नेक्स्ट आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है, तो इसके खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति है, क्या है? मध्य फल भित्ति है। नेक्स्ट है फूल गोभी का खाने योग्य भाग, तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्कर्म है, क्या है? पुष्कर्म। नेक्स्ट है हल्दी के पीला रंग का कारण, तो हल्दी के पीला रंग का कारण कुरकुमीन है, क्या है? कुरकुमीन है। नेक्स्ट टमाटर के लाल रंग का कारण, तो टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन है, क्या है? लाइकोपीन है। नेक्स्ट अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है, क्या है? तना है। नेक्स्ट दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है, क्या है? लैक्टोज है। नेक्स्ट सबसे लंबा कृमि है, तो सबसे लंबा कृमि टेप वर्म है, क्या है? टेप वर्म। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो ये मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है, तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, कितना? 746 वाट होता है। नेक्स्ट जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग नीला, लाल और हरा कहलाते हैं, कौन? नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। नेक्स्ट इंद्रधनुष में रंग होता है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, कितना? 7 रंग। नेक्स्ट इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, तो इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है, कौन? हरा। नेक्स्ट प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है, किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, किसकी? गामा किरण की। नेक्स्ट परावैंगनिक किरणों की खोज की, तो परावैंगनिक किरणों की खोज रीटर ने की, किसने? रीटर ने। नेक्स्ट प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एमस्ट्रांग से 7800 एमस्ट्रांग के बीच होता है, कितना? 3900 एमस्ट्रांग से 7800 एमस्ट्रांग के बीच होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 106 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, कहाँ? निर्वात में। नेक्स्ट है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया, किसने? रोमर ने। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश सूर्य के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है, किस कारण? सूर्य के प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो समुद्र का जल नीला प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है, किस कारण? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से।
नेक्स्ट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वह काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। किसको? समतल दर्पण को। नेक्स्ट दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। कितना? अनंत बनता है। नेक्स्ट हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसा? अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है, तो बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय है। क्या है? बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, तो यह कोशिकत्व की क्रिया के कारण होता है। किसी कारण? कोशिकत्व की क्रिया के कारण। नेक्स्ट भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है, तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितना? 36,000 किलोमीटर। अब हम लोग मॉडल सेट 107 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है, तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है रॉकेट की गति आधारित है, तो रॉकेट की गति संवेग संरचन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? संवेग संरचन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस का प्रयोग से दूर किया जाता है। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग से दूर किया जाता है। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के प्रयोग से। नेक्स्ट परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है, तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। क्या है? पारा है। नेक्स्ट है द्रव के रूप में पाए जाने वाला एक अधातु, तो द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। किससे? आमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ है, तो अदिश राशियाँ है कार्य ऊर्जा ताप समय तथा चाल। नेक्स्ट है सदिश राशियाँ है, तो सदिश राशियाँ त्वरण बल विस्थापन और संवेग। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, तो तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। क्या है? अणु है। नेक्स्ट परमाणु के 3 मौलिक कण, तो परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने की थी। अब हम लोग मॉडल सेट 108 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। कैसा? ऋण आवेशित कण। नेक्स्ट है प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन धन आवेशित कण है। कैसा? धन आवेशित कण है। नेक्स्ट न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। कैसा है? एक आवेशहीन कण है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। किसने? एंडरसन ने।
नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। कितना? 1836 गुना होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। किस पर? एनोड पर होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने? रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है वैसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है क्या कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है। तो ये समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आवर्त सारणी के उदर तथा क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। नेक्स्ट नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके? टेफ्लॉन के। नेक्स्ट अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाता है। क्या कहता है? गैंग कहलाता है। नेक्स्ट बर्तनों के कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों के कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 109 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है खनिजों एवं अयस्कों से प्राप्त धातु की विधि को कहते हैं। तो इसको धातु कर्म कहा जाता है। क्या कहता है? धातु कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। तो यह अस्टासियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? अस्टासियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट नोबल गैस कहलाता है। तो नोबल गैस हीलियम कहते हैं। किसको कहते हैं? नोबल गैस हीलियम को कहते हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक हल्की गैस है। तो सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन है? लिथियम है। नेक्स्ट सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम है। नेक्स्ट सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। कौन है? प्लेटिनम। नेक्स्ट सबसे कठोर पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है? हीरा है। नेक्स्ट सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील होता है। कौन होता है? स्टील होता है। नेक्स्ट गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। नेक्स्ट है अशुभ गैस है। तो अशुभ गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन है। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है जब जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुमे रहना है। नेक्स्ट जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना है। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। नेक्स्ट है जल का शुद्ध रूप है। तो जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है। क्या है? वर्षा का जल है। नेक्स्ट है भारी जल D2O का अनुभार होता है। तो भारी जल D2O का अनुभार 20 होता है। कितना? 20। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक नाम है। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड कराया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड कराया जाता है। नेक्स्ट लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। किसमें? पिटवा लोहा में। नेक्स्ट जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता जल के सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर क्या आता है? किसको? जल के सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। अब हम लोग मॉडल सेट 110 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। कौन है? पिटवा। नेक्स्ट है मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। किसको? मीथेन को। नेक्स्ट लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे की सर्वाधिक मात्रा पालक के पत्तों में होती है। किसमें? पालक के पत्तों में या हरे सब्जियों में। नेक्स्ट लोहे की जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसका? जिंक की परत। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे
नेक्स्ट में विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। क्या है? चांदी। नेक्स्ट है शुद्धतम सोना होता है, तो शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। नेक्स्ट है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 75% होता है। कितना? 75%। नेक्स्ट है बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, तो बेवकूफ़ों का सोना पायरेट्स को कहते हैं। किसको? पायरेट्स को। नेक्स्ट है लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो लोहा निकेल एवं क्रोमियम स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। किसका? स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट है सोल्डर टाका मिश्रण है, तो सोल्डर या टाका शीश एवं टीन का मिश्रण है। किसका? शीशा एवं टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्ट्ज में होता है, तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है सबसे उत्तम कोयला है, तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। क्या है? एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट है कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा टीन एवं तांबा का मिश्र धातु है। किसका? टीन एवं तांबे एवं टीन का। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग गया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाया जाता है। किसको? निकेल धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग होता है, तो इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। किसका? फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पारा प्रमुख अयस्क है, तो पारा सिनेबार का प्रमुख अयस्क है। किसका? सिनेबार का। नेक्स्ट है कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर तथा कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट है एपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है। किसको? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है हीरा का अपवर्तनांक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का अपेक्षित घनत्व है 2.2 और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.417। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी स्पीडी रेलवे जनरल साइंस के मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।